नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। बच्चों, आपको यहाँ पर सभी क्लास व सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उत्तर के साथ मिल जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसकी आप तैयारी करके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक ये मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल एमटीसी स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यार व सपोर्ट की ज़रूरत है। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उत्तर के साथ कराए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देख लें। प्यारे बच्चों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप चैनल का लिंक है, जहां पर आप क्लिक करोगे तो मेरे व्हाट्सअप चैनल पर पहुंच जाओगे और वहां से आप मुझे फॉलो करके मेरे साथ जुड़ सकते हो। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में हम एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। बच्चों, क्वेश्चन है आपका, यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर के 3 है। ठीक है बच्चों, यानी शंकु का आयतन ये आपको दे रखा है 48 पाई सेंटीमीटर के 3। तो इसके आधार का व्यास निकालना है बच्चों। ठीक है, हमें क्या निकालना है? व्यास निकालना है। ठीक है, चलो तो बच्चों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको तैयारी करके जाना है। ठीक है बच्चों, चलो तो इसको करते हैं। देखो बच्चों, इसको कैसे करेंगे। पहले जो दिया है ना बच्चों, हमें वो सब चीज़ें हम लिख लेंगे। जैसे कि आपको क्या दे रखा है? ऊंचाई दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम पहले लिख लेंगे। शंकु की ऊंचाई कितना दिया है बच्चों? 9 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब हमें एक और चीज़ दे रखा है, शंकु का आयतन। ठीक है बच्चों, तो इसको भी हम लिख लेंगे। शंकु का आयतन। ठीक है बच्चों, और शंकु का आयतन आपको कितना दे रखा है? 48 पाई की सेंटीमीटर 3। ठीक है, 48 पाई सेंटीमीटर की 3। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे बच्चों। आगे देखो, अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे शंकु का आयतन आपको दे रखा है 48 पाई। ठीक है बच्चों, और शंकु का आयतन का ना फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? बताओ, जिसको पता है फटाफट कमेंट में लिख दो जल्दी से। ओके, हाँ बच्चों, ठीक है, शाबाश, सही है, आप सारे होशियार हो। तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है बच्चों आपका 1/3 पाई r स्क्वायर h, है ना बच्चों। ठीक है, और ये आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? 48 पाई दे रखा है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये है शंकु का आयतन का फॉर्मूला, और ये आपको 48 इन्होंने दे रखा है। ठीक है बच्चों, अब आगे करें। समझ आ रहा है बच्चों? उम्मीद है यहाँ तक समझ आ रहा होगा बच्चों। ठीक है, हाँ बच्चों, मैथ है ना, मैथ आसान होता है, मैथ को बस थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। आप मैथ को थोड़ा सा टाइम दोगे ना, आराम से इसको समझोगे तो आपको समझ में आएगा। इतना तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े बच्चों। अब देखो आगे कैसे करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखो बच्चों, इसको कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देखो बच्चों, आपको ऊंचाई दे दी है। ठीक है बच्चों, यानी h आपको दिया हुआ है। ठीक है, और आयतन वॉल्यूम भी आपको दे रखा है। आपको क्या नहीं दे रखा है? आपको r नहीं दे रखा है। ठीक है बच्चों, यानी हमें पहले क्या निकालना है? r निकालना है, क्योंकि r तो हमें क्वेश्चन में कहीं पे दिया ही नहीं है, तो r निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, इसको r हम कैसे निकालेंगे। पहले हम इसको फिर से लिखेंगे 1/3 मल्टीप्लाई में, ये सब मल्टीप्लाई में बच्चों, पाई का पाई, मल्टीप्लाई में आपको क्या निकालना है? r स्क्वायर। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई में h कितना दे रखा है बच्चों? आपको 9, है ना, तो 9। ठीक है, इक्वल टू 48 पाई। ठीक है बच्चों, चलो अब देखो बच्चों, बटे में जिसके कुछ नहीं होता ना, उसके नीचे हम 1 ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो पाई के नीचे 1 हो गया, और यहाँ पर भी इसके नीचे कुछ नहीं है ना, तो 1 ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, आर के नीचे नहीं ले रहे, क्योंकि आर तो हमें निकालना ही है, तो हमें इसके नीचे लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यानी बटे में अगर कुछ ना हो तो उसके नीचे हम 1 ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे कैसे करेंगे। हमें क्या निकालना है? आर निकालना है, तो इसको बच्चों यहीं पे रहने देंगे, यानी r स्क्वायर। ठीक है, बराबर में ये जो 48 है, 48 पाई। ठीक है बच्चों, अब देखो ये 1/3 है बच्चों। ठीक है, अब इसे हमें बराबर के, ये जो बराबर है, बराबर के उधर ले जाना है।
तो जब हम 1/3 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो बच्चों ये संख्या ना पलट जाएगी, यानी 3 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 3 हो जाएगा ऊपर, 1 हो जाएगा नीचे। उम्मीद है बच्चों समझ आ रहा होगा, है ना बच्चों। आगे बढ़े। हाँ जी सर बिल्कुल बढ़े, समझ आ रहा है। ओके चलो तो फिर बढ़ते हैं। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई में लेंगे। अब ये π/1 है। ठीक है बच्चों, तो ये भी बटे में है, तो जब इसको भी बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, है ना। हाँ चलो होशियार हो। तो 1 क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये r², ये तो हमें निकालना है तो इसको हम इधर ही रहने देंगे। अब फिर से ये 9/1 है, तो बराबर के उस साइड जाएगा। तो बताओ बच्चों, बराबर के उस साइड जाएगा तो फिर से क्या होगा, 1 ऊपर जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा, है ना बच्चों। हाँ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा बच्चों। अब हम क्या करेंगे, काट देंगे। ठीक है, पाई से तो पहले पाई को काट दो आप। ठीक है, पाई से पाई कट गया। फिर हम 3 के पहाड़े से 9 को काट देंगे। 3 एकम 3, 3 तिया 9। ठीक है बच्चों, अब 3 के पहाड़े से हम 48 को काट देंगे। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आप सबको काटना आता होगा। 3 एकम 3, इसे काटेंगे तो 3 एकम 3, 1 बच जाएगा 18, तो 3 6 18। ठीक है बच्चों, अब सब कट पिट गए, अब कुछ नहीं बचा यहाँ पे, यानी आपका r²। ठीक है बच्चों, r² आपका कितना निकला, 16 निकला। ठीक है बच्चों, r² = 16। ठीक है, रुको रुको, ये आंसर नहीं है अभी आगे भी करना है, हमें व्यास निकालना है। तो हमारा r² निकला, और अभी मैं बताऊंगा आपको कि r मतलब होता क्या है, त्रिज्या। ठीक है, और त्रिज्या किसे कहते हैं, और हमें व्यास निकालना है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ना। ठीक है, पहले इसको हम आगे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो ये r निकला, r² = 16 निकला। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, r ये जो स्क्वायर है ना बच्चों, बराबर के उस साइड जाएगा तो रूट में आ जाएगा। ठीक है, तो रूट में ये कितना हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, स्क्वायर है ये वाला, ये उधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, रूट में। तो रूट में इसके ऊपर रूट लग जाएगा। ठीक है बच्चों, तो रूट लग जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 16। अब बच्चों हम इसको तोड़ेंगे। ठीक है, तो रूट में 16 है, इसको हम तोड़ेंगे बच्चों, तो आपका आएगा 4। ठीक है बच्चों, 4 आएगा। आप सर जी 4 कैसे आएगा, मैंने बच्चों आपको बता रखा है, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखो रफ में बता रहा हूँ। ठीक है, ये 8th क्लास का मैथ है, हालांकि मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको। जैसे रूट में 9 है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा। ठीक है, जो पुराने बच्चे हैं उनको तो समझ में आ रहा होगा, लेकिन नए बच्चे भी वीडियो देख रहे होंगे तो उनको दिक्कत हो जाएगी, तो आपको भी समझ आना चाहिए। तो रूट में 9 है, इसको सॉल्व करेंगे ना बच्चों तो आंसर 3 आएगा, क्योंकि हम 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, यानी जो रूट में दे रखा है वो आ जाएगा। इसी तरीके से बच्चों रूट 16 है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर 4 आएगा, क्योंकि 4 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, यानी रूट में जो दे रखा है वो आ जाएगा, यानी रूट 16 का आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी r कितना निकल गया आपका, 4 सेंटीमीटर। उम्मीद है बच्चों यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। जी सर बिल्कुल बढ़े। चलो ये तो r निकला, r मतलब त्रिज्या। हमें क्या निकालना है, हमें आधार का व्यास निकालना है। तो आधार का व्यास, अब ये कैसे निकलेगा सर जी, ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं हूँ ना, टेंशन मत लो, पहले आप ये समझो। ठीक है ना, पहले आप रब समझो। ठीक है, देखो बच्चों सर्कल होता है। ठीक है, पुराने बच्चों को पता है, मैंने बता रखा है पहले भी, मैं दोबारा से बता रहा हूँ। सर्कल होता है बच्चों, और ये होता है सेंटर, और सेंटर से जो ये लाइन टच करती है ना, इसी को बच्चों रेडियस बोलते हैं, हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, त्रिज्या, और r से शो करते हैं इसको बच्चों। ठीक है, तो ये तो हो गया रेडियस। ठीक है ना, और यही लाइन अगर आगे बढ़ेगी यहाँ सेंटर से और इधर टच करेगी तो ये पूरी की पूरी लाइन क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इंग्लिश में इसको डायमीटर बोलते हैं, तो ये हो जाएगा व्यास। ठीक है, अब बच्चों मेरे को बताओ हमारा r कितना निकला, 4 निकला, यानी ये 4 निकला। ठीक है बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक ही 4 निकला। ठीक है, और हमें क्या बताना है, व्यास बताना है, यानी व्यास तो इस पूरी लाइन को बोलेंगे, यानी इसका ये दुगना हुआ ना, यानी 4 का दुगना, इस लाइन का दुगना हो गया, यानी 4 का दुगना, यानी इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। हाँ शाबाश, ठीक है बिल्कुल, तो यही आंसर आएगा। ठीक है, तो रेडियस आपका 4 निकला, व्यास क्या हो जाएगा, रेडियस का दुगना हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, और यही इसका क्या है,
आंसर है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कहीं पे कोई डाउट है तो वीडियो को एक बार और प्ले करके देखना बच्चों, आपके सारे डाउट ना क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, ओके बाय।